हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हूँ, मैं डॉक्टर सुमेरा। और आज का जो टॉपिक है वो कोई प्लानिंग में नहीं था। मैं जस्ट जो है वो टिकटॉक की जो मूवीज़ हैं वो वॉच आउट कर रही थी। तो उसमें एक वीडियो जो है वो मेरे सामने ही, उसको देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक को डिस्कस किया जाए और इसको ही सलूशन जो है वो ढूंढा जाए। तो ये जो है वो वीडियो है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो खौफनाक है। इसको देख के जो है बड़ा दिल सैड हो गया, क्योंकि जब कुत्ता काट लेता है किसी इंसान को और उसको रेबीज़ हो, यानी कि वो पागल या हकलाया कुत्ता हो और उसको कोई वो किसी इंसान को काट ले और उसके बाद उस बच्चे को या उस इंसान को वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो, तो उसकी जो है ये लास्ट स्टेज होती है। बहुत ही खौफनाक किस्म की इसकी जो डेथ होती है। और ये अब बच्चा जो है ये बिल्कुल एंड की स्टेज पे, और उसके बाद जो है इसकी डेथ लास्ट स्टेज है। इससे रिवर्स कुछ भी नहीं है, दुनिया की कोई मेडिसिन इसे इस स्टेज से वापस नहीं ला सकती। इसके बाद सिर्फ डेथ ही जो है वो अंजाम होता है। तो आज का टॉपिक हमने इसलिए ये वाला चूज़ किया है कि अगर हम वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी ना हो, कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि गांव देहात टाइप के इलाकों में ज़्यादा जो है वो बच्चों को जो है वो डॉग बाइट के केस ज़्यादा आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है, और जो डॉग बाइट की वैक्सीनेशन है ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर से ही अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हमारे गांव के तहसीली इलाकों में हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के होते हैं वहाँ से अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन हमारी बैड लक ये है कि हमारी कंट्री में जो है वो डॉग बाइट की वैक्सीनेशन कभी भी अवेलेबल नहीं होती। कभी कभी किस्मत से ये अवेलेबल हो या कोई बहुत ही सोर्सफुल बंदा हो तो वो अवेलेबिलिटी करा लेता है, लेकिन वैसे इस वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ही मुश्किल है और किस्मत से ही आपको मिलती है, वरना ये ज़्यादातर जो है ये शॉर्टेज में होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने इसलिए ये वाला चुना है कि अगर ये वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, या आपको इसको, वैसे तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर लगवाना चाहिए और पहली प्रायोरिटी होती है कि पहले घंटे में ही लग जाए तो बहुत बेहतर होता है। अगर 3 दिन के अंदर नहीं लगी तो फिर इसका अंजाम जो है वो 3 से 14 डेज तक जो है वो उसका एंड रिजल्ट होता है, उसके बाद फिर डेथ ही होती है। तो अल्लाह माफ़ करे। आज की हम वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो रही तो आप प्रिकॉशन के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर लें कि जिससे आप इस स्टेज पे जाने से बच सकें और आप जो है वो सरवाइव कर सकें ज़िंदगी के लिए, और ये खौफनाक किस्म की जो डेथ है वो ना आपको देखनी पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जब गले में, एक तो जो है आप कुत्ते ने जब काटना है तो आपने बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक गली का आम आवारा कुत्ता है या ये रेबीज का कुत्ता है, यानी कि पागल हल्काया हुआ कुत्ता है। गली का जो आम कुत्ता होता है वो बिल्कुल नॉर्मल आम कुत्तों की तरह हेल्दी होता है, फिटफाट होता है। वो बस जैसे बच्चे उससे छेड़खानी करते हैं तो वो काट लेता है, या वो कोई स्क्रैच, आप उसके पास से गुजरे वो आपको ऐसे स्क्रैच कर देगा अपने नेल से, वो एक अलग कंडीशन है। और ऐसा कुत्ता जिसके मुंह से हर वक्त एक झागनुमा राल टपक रही हो और जो है वो पागलों की तरह सरकते कर रहा होता है, वो जो है वो रेबीज का पेशेंट होता है कुत्ता। अगर रेबीज का पेशेंट कुत्ता इंसान को काट ले तो उसकी को मौत बहुत खौफनाक होती है और बहुत खतरनाक अंजाम होता है। आम कुत्ता भी काट ले तो उसके बाद भी टेटनस के फैलने का खतरा हो जाता है और वो भी बहुत खौफनाक किस्म की एक डेथ ही होती है। तो आज जो है हम आपको बताएंगे, जो वैक्सीनेशन है वो दोनों कुत्तों के काटने की कंडीशन में यही लगती है। लेकिन क्योंकि अगर आपको पता चला कि किसी कुत्ते ने काट लिया लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो आपने पहले घंटे में क्या करना है, पहली फुर्सत में सबसे पहले नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं और वहाँ जाकर जर्मन श्वाबे कंपनी की लाइसिनम जो है 200 में डोज ले लें। लाइसिनम 200 की श्वाबे कंपनी की जर्मन की मेडिसिन लें। 2 घूंट पानी में इसके 5 कतरे डालकर पेशेंट को पिला दें एट द टाइम, ठीक है। उसके बाद बेशक आप वैक्सीनेशन ढूंढते रहें, वैक्सीनेशन आपको 1 दिन बाद अवेलेबल हो, 2 दिन बाद अवेलेबल हो, नहीं भी अवेलेबल होती तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप बचत में चले जाएंगे। तो ये आपने सिंगल डोज देनी है और वहीं से फिर आपने कैलेंडोला क्यू जो है वो जर्मन श्वाबे कंपनी की ले लेनी है। कैलेंडोला क्यू जो है इसको आपने लेकर 1 गिलास पानी में इसके 10 कतरे डाल देने। अब ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। इस सोल्यूशन से आपने वो जख्म धोना है जहाँ कुत्ते ने काटा है। अब चाहे कुत्ते ने हल्का सा स्क्रैच किया हो, नाखून मारे हों या काटा हो, तो वहाँ जो जख्म बना है या जो भी स्क्रैच आया है उसको आपने कैलेंडोला क्यू के लोशन से वॉश करना है और लाइसिनम 200 की सिंगल डोज एक बार ही 5 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के पिला देने, तो इंशाल्लाह ताला साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और अगर अवेलेबिलिटी हो जाए वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। ये है नॉर्मल आम कुत्ते के काटने पे ये कंडीशन करनी है।
अब अगर आपको पता चला है कि कुत्ता जो है वो रेबीज का पेशेंट था, उसके मुंह से झाग झाग आ रही थी और उसने काटा है, तो रेबीज के पेशेंट का जो कुत्ता है उसमें आपने हाइबोफोबिनम 200 लेनी है, ठीक है। जर्मन शॉबे कंपनी की हाइबोफोबिनम 200 की आपने डोज लेनी है। इसको आपने क्या करना है, जब रेबीज के काटे हुए कुत्ते का या पागल हल्काए हुए कुत्ते के काटे हुए पेशेंट को आपने हाइबोफोबिनम 200 5 ड्रॉप्स जो हैं 2 घूंट पानी में लेने हैं और उसको पिला देने। आफ्टर 10 मिनट्स आपने सेम डोज रिपीट करनी है, 2 घूंट पानी लेना है, उसमें फिर 5 कतरे डाल के पेशेंट को पिला देना है। आफ्टर 10 मिनट्स आपने फिर दोबारा से 2 घूंट पानी में 5 कतरे हाइड्रोफोबिनम 200 के मिला के पेशेंट को पिला देना है। यानी कि 10-10 मिनट की ड्यूरेशन के वक्फे से आपने उसको 3 डोजें कंप्लीट करनी है। एक डोज पिलानी है, 10 मिनट्स के बाद डोज रिपीट करनी है, दूसरी डोज के फिर 10 मिनट के बाद तीसरी डोज आपने रिपीट करनी है। इस तरह की 3 डोजें आपने उसे दे देनी है। उसका कोर्स जो है एज अ होम्योपैथिक उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस पेशेंट को भी जख्मों को आपने फौरी तौर पर कैलेंडोला क्यू जो है वो लेना है और उसको 1 गिलास पानी में उसके 10 कतरे डाल के उसके जो जख्म को जो है वो आपने धो लेना है फौरी तौर पर। ये एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही डॉग बाइट हुआ है, कुत्ते ने काटा है, फौरी तौर पर आप इन दोनों मेडिसिन में से चूज़ कर लें कि कुत्ता किस किस्म का था। अगर तो गली का आम आवारा कुत्ता है तो लाइसिनम 200 देनी है, और अगर पागल हल्काया कुत्ता है और जो है वो पेशेंट है तो रेबीज का पेशेंट है तो आपने हाइड्रोफोबिनम 200 की डोज से देनी है, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन में जो कैलेंडोला क्यू के लोशन से आपने जख्म को वॉश करना है वो दोनों कंडीशन में करना है और फौरी तौर पर पहले घंटे में। इसमें लेकिन लाजमी शर्त ये कि विदिन 1 आवर के अंदर अंदर आपने किसको दे देना है, ठीक है। और वैसे अगर आपको फिर लेट भी पता चलता है, अगर किसी बताने वाले को बाद में पता चलता है, तो आपने कोशिश करनी है कि एज सुन एज पॉसिबल 3 डेज के अंदर अंदर ये डोज वो ले लें। अब जो ज़ख़म है वो आप ये डोजेज आपकी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन जो कैलेंडोला लोशन से ज़ख़म का वॉश करना है वो आपने 3 डेज तक लाजमी करते रहना है, सुबह दोपहर शाम। इसी तरह कैलेंडोला क्यू को आपने 1 गिलास पानी में डालने हैं 10 ड्रॉप्स, और उस लोशन से पेशेंट का जो ज़ख़म है वो दिन में 3 बार वॉश करना है, तीनों बार फ्रेश लोशन रेडी करना है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसके बाद जो है वो डॉग बाइट के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। इस सब के बावजूद अगर आपको अवेलेबिलिटी वैक्सीनेशन की हो जाती तो आपने ज़रूर देनी है। अगर इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही तो आपने पहली फुर्सत में ये मेडिसिन ज़रूर देनी है, इससे कीमती जान बच सकती है और इतने प्यारे बच्चे खौफनाक डेथ में जाने से बच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर लिस्ट में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो सके कि अगर डॉग बाइट की वैक्सीनेशन नहीं है तो होम्योपैथी के थ्रू आप कैसे अपनी लाइफ को सेफ्टी मेजर्स में ला सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।